टीवी पर बने एक ढाबे में दोपहर के वक्त कुछ बदमाश लूटपाट के लिए आ जाते हैं और गोलियों से वहां रुकी बारात के सभी लोगों और दूल्हे को मार देते हैं। ढाबे पर काम करने वाले लड़के वहां से बचकर भाग जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, पर दुल्हन के जोड़े में सजी रूही ढाबे के टॉयलेट में थी। उसे नहीं पता था कि बाहर उसके पति और परिवार के लोग मारे जा चुके हैं। जैसे ही रूही बाहर आती है, अरे ये दुल्हन तो बच गई, अब इसका क्या करें? मेरे पास मत आना, बचाओ, कोई बचाओ। तेरी आवाज सुनने वाला इस टॉयलेट में कोई नहीं है। बदमाश रूही के साथ बहुत गलत करते हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश में टॉयलेट के पाइप से रूही का सिर टकरा जाता है और वो मर जाती है। बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। 10 साल बाद उसी जगह पर सामने वाली टेबल पर 2 थाली लगानी है और वो सामने वाला छोटा टॉयलेट किसने खोल दिया है? उस पर ताला लगाने को बोला था ना। चाचा, वो टॉयलेट का ताला जब भी लगाओ राम जाने कौन तोड़ देता है। और एक बात पूछूं, रात में जब हम सो रहे होते हैं तो उस टॉयलेट में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जैसे ही हम उठकर देखते हैं वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। ये बात तूने मेरे आगे बोल तो दी, और दोबारा किसी के आगे मत बोल दियो, वरना तू मेरा ढाबा बंद करवाएगा। चल जाकर काम कर। ढाबे का नौकर काम पर लग जाता है। एक दिन रोहन और सुरभि नाम के पति पत्नी उस ढाबे पर आते हैं। सुरभि, वो सामने टॉयलेट है, तुम वहाँ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो मैं आती हूँ। अरे ये टॉयलेट तो बहुत गंदा है, अब क्या करूँ? वो सामने एक टॉयलेट है, हाँ वहीं चली जाती हूँ। टॉयलेट का ताला खुला हुआ था। सुरभि उसी टॉयलेट में चली जाती है जहाँ पर 10 साल पहले रूही का कत्ल हुआ था। अंदर से रोने की आवाज आ रही है। अंदर कोई है क्या? मुझे बचा लो, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। तुम रो क्यों रही हो? कौन मार देगा? देखो, घबराओ नहीं, ये तो कोई नई दुल्हन दिखाई पड़ती है। सुरभि जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखती है, दुल्हन एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। सुरभि चुड़ैल को देखकर सहम जाती है। कुछ देर बाद सुरभि वापस आती है, पर वो चुप थी। क्या हुआ सुरभि, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है। पर तुमने तो मुझे बोला था कि तुम 2-3 दिन मनाली में रहकर एंजॉय करना चाहती हो। कहा था, पर अब मेरा मन नहीं है। रोहन सुरभि को लेकर वापस घर आ जाता है, पर सुरभि का व्यवहार बदला हुआ था। क्या हुआ सुरभि, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? मुझे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। जब से सुरभि उस ढाबे से वापस आई है, मैं इसको बदला बदला सा महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा वहम हो। अगली सुबह सुरभि रसोई में मांसाहारी खाना बना रही थी। उसकी सास आ जाती है। सुरभि, ये क्या कर रही हो? तुम तो मांसाहारी भोजन नहीं खाती, हमारे घर में शाकाहारी भोजन बनता है। मेरा जो मन करेगा मैं वही खाऊंगी, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है बुढ़िया, और अगर ज्यादा बोली तो तुझे काट कर बना लूंगी। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से बड़ों से बात करते हैं क्या? तू मुझे सिखाएगा किसी से कैसे बात करते हैं? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं सुरभि बेटा, रोहन को छोड़ दो। इतनी देर में सुरभि बेहोश हो जाती है। रोहन और उसकी माँ एक पहुंचे हुए तांत्रिक के पास जाते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्या तुम्हारी पत्नी ने कोई पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया था? हाँ बाबा, 2 दिन पहले हम मनाली घूमने जा रहे थे, रास्ते में एक ढाबा पड़ा, सुरभि वहाँ पर एक टॉयलेट में गई और वहाँ से आने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। तुम्हारी पत्नी सुरभि में टॉयलेट में रहने वाली एक चुड़ैल की आत्मा आ गई है। हमें सुरभि को वापस उसी जगह ले जाना होगा। तांत्रिक बाबा सुरभि को कुछ मंत्रों से बेहोश कर देते हैं और उसे वापस उसी ढाबे पर लेकर जाते हैं। ये ढाबा पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। मेरे पास कम रुपए थे, इसलिए मैंने इसे सस्ते में खरीद लिया। मुझे इस ढाबे को बेचने वाले ने पहले ही कह दिया था कि हमें इस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना। पर ऐसा क्यों? आखिर ये चुड़ैल कौन है? मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मुझे पूरी बात बताओ। आज से 10 साल पहले यहाँ कुछ बदमाशों ने हमला करके एक बारात को लूटकर सभी बारातियों को मार दिया था, पर उस वक्त दुल्हन टॉयलेट में थी। बदमाशों ने उस दुल्हन की इज्जत लूटकर उसे मार दिया। कहते हैं उसी की आत्मा यहाँ चुड़ैल बनकर भटक रही है। तुम चिंता मत करो रोहन बेटा, मैं उस चुड़ैल की आत्मा को बुलाता हूँ। तांत्रिक टॉयलेट में रहने वाली उस चुड़ैल की आत्मा को बुलाता है। वो सामने आ जाती है। देखो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके रूप में रहकर मैं उन बदमाशों को मारूंगी। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। तुम्हारे कातिल मारे जा चुके हैं। बारातियों को मारने के इल्जाम में उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये देखो अखबार, इसमें खबर छपी थी। जैसे ही कातिलों का चेहरा रूही की आत्मा अखबार में देखती है, उसके आंसू निकल आते हैं और वो रो पड़ती है। इसके बाद वो सुरभि के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। 1 महीने बाद शहर से वापस अपने गांव मोहनपुर आए थे। दोनों ट्रेन से उतरे और पैदल ही चलने लगे। हरिया चलना इधर, रेल की पटरी के रास्ते जल्दी घर पहुंच जाएंगे।
ठीक है तो फिर चल, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की लगी है, समझ गया ना? हाँ, रास्ते में निपटते हुए घर पहुंच जाएंगे। फिर इतनी दूर रेल की पटरी के पास कौन आएगा? अरे ये सामने बोर्ड का साहब है, इस पर तो कुछ लिखा है, खुले में शौच करना मना है। अरे ना जाने ऐसे कितने ही बोर्ड रेल की पटरी और गांव की सड़क पे लगे मिलेंगे भाई। हैं? ये ले, मैंने फेंक दिया इस बोर्ड को। अब करेंगे हम खुले में शौच। हैं? हरिया और बंसी गांव के नजदीक रेल की पटरी पर ही खुले में शौच करने लगते हैं। तभी दोनों की पीठ पर कोई लात मारता है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। कौन है? ये धक्का किसने दिया? बंसी, ये बोर्ड दोबारा कैसे खड़ा हो गया रे? लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत या चुड़ैल है। तभी वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा आ जाती है। तुम दोनों ने ये बोर्ड हटाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम दोनों को खून पी जाऊंगी। हरिया भाग यहाँ से, यहाँ पर तो चुड़ैल है, ये हमें पकड़ कर खा जाएगी, जल्दी भाग। जो भी खुले में शौच करने आएगा मैं उसे ऐसे ही तंग करूंगी। बंसी और हरिया वहाँ से तेजी से भागते हैं और सीधा गांव में अपने घर के बाहर जाकर रुकते हैं। क्या हुआ बंसी भैया, हरिया भैया, आप लोग ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? रुक, पहले सांस तो लेने दे, फिर बताते हैं। ये लो पानी पियो और इत्मीनान से बताओ आखिर हुआ क्या। रेल की पटरी पर हमने एक चुड़ैल देखी, वो तो गनीमत है हम दोनों वहाँ से भाग आए, वरना वो हमारा खून पी जाती। तुम लोगों ने जरूर वहाँ खुले में शौच किया होगा। गांव के सब लोग इसी चुड़ैल के कारण बहुत परेशान हैं, इसलिए सब यहीं नजदीक ही जाकर शौच कराते हैं। गांव में लोग भले ही आसपास खुले में शौच करेंगे, पर कोई भी गांव में शौचालय बनवाने के बारे में नहीं सोचता था। मुखिया का बेटा आनंद शहर में नौकरी करता था। उसने लव मैरिज की थी और वो अपनी पत्नी प्रिया के साथ गाँव आता है। आनंद, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, टॉयलेट कहाँ बना हुआ है, मुझे फ्रेश होना है। प्रिया वो ऐसा है, हमारे घर में क्या यहाँ पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। क्या टॉयलेट नहीं है? फिर ये सब गांव के लोग फ्रेश होने कहाँ जाते हैं? अरे इससे क्या पूछती हो, हम सब खुले में शौच करने जाते हैं। क्या खुले में? पर ये तो बहुत गलत है माँ जी। इसमें क्या गलत है? घर पूजा पाठ और रहने के लिए होते हैं, शौच के लिए नहीं। प्रिया तुम्हें फ्रेश होना ना, तुम मेरे साथ चलो। आनंद प्रिया को रेलवे स्टेशन पर ले जाता है। वहाँ एक गाड़ी रोजाना रुका करती थी। प्रिया मजबूरी में उस ट्रेन के टॉयलेट में जाकर फ्रेश होती थी, पर एक दिन पता नहीं गांव के लोगों को क्या हो गया है? रेल की पटरी पर शौच जाने से डरने लगे हैं। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है, वो सबको डराकर भगा देती है। इसी बात की तो परेशानी है। हम सब औरतों को भी रात में घरों के पीछे नाली में शौच के लिए जाना पड़ता है। बड़ी मुसीबत हो गई है। पहले गांव के पास वाली जगह में हम औरतें जाती थी तो ठीक था। सचमुच इनकी सोच बदलना कितना मुश्किल है, पर ऐसे कब तक चलेगा? आनंद, तुम बाबूजी से टॉयलेट बनवाने की बात नहीं करोगे तो मैं वापस शहर चली जाऊंगी। प्रिया, अभी हम एकदम से वापस शहर नहीं जा सकते। यहाँ पर मुझे बाबूजी के साथ जमीनों का कुछ काम देखना बाकी है। हमें अभी कुछ महीने यहाँ और रहना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, तुम बाबूजी से घर में टॉयलेट बनवाने की बात करोगे। आनंद हाँ कह देता है, पर वो एक सही मौके की तलाश में था। एक दिन प्रिया रेलवे स्टेशन पहुंचती है, पर उस दिन गाड़ी नहीं आई थी। वो परेशान हो रही थी। प्रिया, मजबूरी में आज तुम्हें यहाँ खुले में ही जाना पड़ेगा। एक काम करो, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम थोड़ा दूर जाकर फ्रेश हो जाओ। मुझे तुम पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है ना, यहीं खड़े रहना, मैं आती हूँ। प्रिया रेल की पटरी के पास पहुँचती है। अचानक, कोई मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जो भी खुले में शौच करेगा मैं उसे बहुत तंग करूंगी। अब घबराइए नहीं, मैं बात करती हूँ। इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ क्यों नहीं देती हो? कैसे छोड़ दूं? उस दिन मैं भी बहुत रोई थी, चिल्लाई थी, और उन जालिमों ने मुझे नहीं छोड़ा था। मेरी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि मुझे खुले में शौच करना पसंद नहीं था और मजबूरी में मैं यहाँ रात में आती थी। इतनी देर में आनंद भी वहाँ आ जाता है। एक आदमी जाकर मुखिया और गांव वालों को बुला लाता है। तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, हमें बताओ। आज से 5 साल पहले की बात है। मुझे मजबूरी में शौच के लिए यहाँ रेल की पटरी पर आना पड़ता था, पर मुझे वो पसंद नहीं था। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ रेल की पटरी पर शौच के लिए आई। अंधेरा बहुत था, मुझे डर लग रहा था। मैं माँ को आवाज लगा रही थी। इतनी देर में किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबाया और कुछ अनजान लोग मुझे झाड़ियों में ले गए, और फिर उसके बाद उन सब ने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। सदमे से मेरी माँ भी गुजर गई। मैंने उन कातिलों को तो मार दिया, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। काश गांव में शौचालय होता तो इस तरह से मेरी मौत न होती। अपनी कहानी सुनाते सुनाते चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इस गांव में शौचालय बनवाऊंगी।
अगर तुमने इस लड़की को मार दिया फिर तुम में और उन बदमाशों में क्या फर्क रह जाएगा। इस बेकसूर लड़की को छोड़ दो, इसमें इसका कोई दोष नहीं। बाबूजी, अब तो मान जाइए, आपने खुद अपने कानों से सुना है। अगर आप चाहते हैं इस गांव की बहू बेटियों के साथ कुछ गलत न हो तो शौचालय बनवाने के लिए हम ही भर दीजिए ताकि वो सुरक्षित रहे। प्रिया और आनंद के समझाने पर चुड़ैल उस लड़की को छोड़ देती है। कुछ समय बाद आनंद और प्रिया अपने घर और गांव में शौचालय बनवाते हैं। गांव वाले भी अब शौचालय बन जाने के बाद चुड़ैल के डर से मुक्त होकर बहुत खुश थे। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। प्रिया को तसल्ली थी कि वापस शहर जाते हुए उसने गांव की बहू बेटियों के लिए शौचालय बनवाने की जो मुहिम छेड़ी थी